यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है? क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 2025 एग्ज़ाम में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध का सॉल्यूशन करेंगे और इसको आप लोग कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। क्या इसको जब आप लोग कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर के द्वारा कई बार लगातार पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्लास 12th हिंदी ग्रामर जो है उसमें निबंध पूछा जाता है। तो निबंध जो पूछा जाता है 8 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का पूछा जाता है? 8 अंक का पूछा जाता है। और यदि आप एक निबंध लिखते हैं तो आपको 8 अंक दिया जाता है। तो आप लोग निबंध को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग गेस किए हैं, आपको क्या है मात्र 5 निबंध बताएंगे। क्या 2025 एग्जाम के लिए आपको 5 निबंध बताएंगे और 5 निबंध में से 2025 में ज़रूर आएगा 2 से 3 निबंध। तो जिसमें से सबसे पहला निबंध यहाँ है। क्या निबंध का सबसे पहला टॉपिक है महंगाई की समस्या। क्या महंगाई की समस्या काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि निबंध कैसे लिखना है, किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाता है और टॉपर जो होता है किस तरह से लिखता है। और यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें को देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक को नहीं देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक अच्छा अंक नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि इसके साथ ही साथ आपको राइटिंग स्किल को भी अपनाना है। तो देखिए कोई भी निबंध का टॉपिक रहे उस पे हमें निबंध लिखना है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे निबंध का क्या कीजिएगा, टॉपिक यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, स्लोगन से स्टार्ट कीजिएगा। क्या है, स्टार्ट कीजिएगा, स्लोगन से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपका निबंध जो है ना एट्रैक्टिव देखने में लगे। आपका मुख्य उद्देश्य, आपका मुख्य काम यही होना चाहिए कि हमें एग्जामिनर को अपने ओर आकर्षित करना है। क्या करना है, एग्जामिनर जो हैं हमें उनको अपने ओर आकर्षित करना है। हमें इस तरह से लिखना है कि हमारा जो निबंध रहे वह बेस्ट लगे। तो यहाँ पे स्लोगन हम दिए हैं महंगाई की समस्या पर, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड ही स्लोगन होना चाहिए। तो स्लोगन को शुरू में लिखना है, आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि देश के विकास हेतु निकाले समाधान। क्या देश के विकास हेतु निकाले समाधान और बढ़ती महंगाई पर लगाएं पूर्ण विराम। काफ़ी अच्छा है और अच्छा सुनने में भी लग रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, फिर से समझते हैं। क्या है कि देश के विकास हेतु निकाले समाधान और बढ़ती महंगाई पे, क्या है कि बढ़ती महंगाई पे लगाएं पूर्ण विराम। यहाँ से हम लोग स्लोगन से स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, तो देखिए दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आप काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है एग्जाम में। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है क्या, रूपरेखा लिखना है। क्या रूपरेखा लिखना है। तो रूपरेखा के मतलब क्या होता है कि आप जो निबंध लिख रहे हैं, आपका यहाँ पे जो टॉपिक है महंगाई की समस्या, तो इसमें आप सब किन किन टॉपिक पे आप लोग निबंध लिखेंगे। कि जैसे कि हमारा टॉपिक यहाँ पे था महंगाई की समस्या, आप लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स में यहाँ पे अपना हेडिंग का नाम लिख दीजिएगा, जो निबंध का टॉपिक है उसका नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का निबंध का जो टॉपिक है महंगाई की समस्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसका हेडिंग बनाएं। उसके बाद 1 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना को लिखेंगे। दूसरा नंबर में क्या करेंगे, महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या है, इसी को बताएंगे। तीसरा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, भारत में महंगाई के कारण को हम लोग लिखेंगे। और चौथा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि महंगाई को रोकने का क्या उपाय है, हम लोग किस किस उपाय को अपना करके महंगाई को रोक सकते हैं। और पांचवा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है कि उपसंहार, मतलब यहाँ पे निबंध का जो हम लोग समापन करेंगे इस तरह से करेंगे। मतलब सीधा सा है कि इतना यदि आप लिख देते हैं, क्या इतना यदि आप लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को सीधा सा स्पष्ट
स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है क्या इसका जो निबंध लिखने का जो टॉपिक है क्या है, महंगाई की समस्या। और इस टॉपिक के अंतर्गत इन तमाम टॉपिक को कवर करेगा, इन तमाम पॉइंट को कवर करने वाला है। एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट का लिखने का तरीका यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 नंबर दे करके प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए 1 नंबर यहाँ पे दिए और 1 नंबर में क्या था हमारा, प्रस्तावना था। तो आप लोग ब्लैक पेन से यहाँ लिख दीजिएगा प्रस्तावना और इस तरह से हेडिंग का निर्माण कर दीजिएगा। उसके बाद इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से लिखना है, क्योंकि आपको एक टॉपर की तरह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, तो प्रस्तावना में क्या लिखना है कि महंगाई के बारे में बताना है कि आखिर महंगाई है क्या, या आप महंगाई से क्या समझते हैं, या महंगाई किसे कहा जाता है, तो उसी के बारे में लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि रोज़मर्रा के जीवन, क्या रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और उत्पादों की कीमती में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादों की कीमती में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। हम लोग बिल्कुल आसान और इजी भाषा में लिखेंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम क्लास 10th का दिए होंगे तो मतलब पेज का ऊपर में लिखा हुआ था निर्देश में कि परीक्षार्थी अथा संभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। मतलब आसान भाषा में आप जितना लिखिएगा उतना आपको बेहतर अंक दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लिख दिए कि महंगाई का मतलब क्या हो गया कि रोज़मर्रा के जीवन में, मतलब जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, जो वस्तु को इस्तेमाल करते हैं या जो उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं और उसके कीमत में यदि वृद्धि हो जाता है न, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना है, तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, सिंपल सा आसान है। क्या लिखना है यहाँ से कि महंगाई के कारण देश के अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। क्या होता है, यह बात सच है कि महंगाई के कारण क्या होता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आते रहता है। उसके बाद फिर लिखना है कि महंगाई आम जनता की रोजी रोटी को प्रभावित करती है। क्या करती है कि महंगाई जो होती है न, आम जनता के रोजी रोटी तक को प्रभावित कर देती है। क्या करती है, रोजी रोटी को प्रभावित कर देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए निबंध में आपको बस जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना है, फालतू चीज़ें को यहाँ पे नहीं लिखना है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, तो देखिए रूपरेखा में आप लोग देखिए रूपरेखा के अनुसार लिखिएगा। तो दूसरा यहाँ पे कहता है कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या है, इसी बात को हमें लिखना है। तो दूसरा में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग का निर्माण कर दिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो दूसरा यहाँ से क्या लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट कि महंगाई की समस्या एक गंभीर समस्या। तो इसको बताना है कि कैसे जो है महंगाई की समस्या है एक गंभीर समस्या, इसी को बताना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसमें आप लोग काला पेन का यूज़ कीजिएगा। क्या, काला पेन का यूज़ कीजिएगा, काला पेन से ही इसको लिखिएगा और उसके बाद ब्लू पेन से इसका यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो इस लाइन को छोड़िएगा, जिस एंगल में यहाँ लिखना स्टार्ट किए हैं उसी एंगल में आपको लिखना है कि बढ़ती हुई महंगाई भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्या, जो बढ़ती हुई महंगाई है भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार एक तरफ महंगाई को कम करने की बात करती है, दूसरी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या है कि सरकार जो है ना एक तरफ कहती है कि महंगाई को कम किया जाना चाहिए, महंगाई को कम किया जाना बहुत ही आवश्यक है, और वहीं दूसरी तरफ क्या है कि इसके लिए कोई काम नहीं करती है सरकार, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है कि आज देश में महंगाई मानो आसमान छू रही है। क्या है कि आज देश में जो महंगाई है मानो आसमान छू रही है। उसके बाद लिखना है कि आज हर व्यक्ति महंगाई को कम करने की मांग कर रही है। क्या है कि आज हर व्यक्ति, देश के जितने भी व्यक्ति हैं सभी महंगाई को कम करने की मांग कर रही है, परंतु महंगाई देश में साल दर साल ऊपर चली जा रही है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे हेडिंग देना है। तो तीसरा हेडिंग हमारा यहाँ पे क्या था, तो तीसरा हेडिंग रूपरेखा में था कि भारत में महंगाई के कारण। क्या, भारत में महंगाई के कारण मतलब क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण है जो भारत में महंगाई को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ से लिखना है, यही एंगल में लिखने का जो तरीका है कि महंगाई की समस्या हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। क्या कि महंगाई की जो समस्या है वो एक केवल भारत का ही नहीं बल्कि
बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है जो लगातार बढ़ रही है। क्या? जो लगातार बढ़ रही है। भारत में महंगाई बढ़ने के अनेक कारण है जो इस प्रकार है। क्या? भारत में महंगाई बढ़ने का तो अनेक कारण है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। और आपको यहाँ से क्या कर देना है, इस तरह से बिंदा दे करके आपको क्या करना है, पॉइंट दे करके या नंबरिंग दे करके आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला कारण है महंगाई बढ़ने का, मांग की अपेक्षा उत्पाद की कम आपूर्ति होना। मतलब क्या है कि जितना मार्केट में डिमांड है उतना मात्रा में प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, और इसका यही वजह है कि यह महंगाई को बढ़ा रहा है। अब दूसरा यहाँ पे रीज़न क्या है, कारण क्या है कि वस्तुओं और उत्पादों का काला बाजारी करना। क्या कि कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी फसल आता है, तो उसको स्टॉक करके रख देते हैं, और जब इसका दाम बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो बाज़ार में सेल करते हैं, और इसी को कहते हैं काला बाजारी। तो काला बाजारी भी महंगाई को बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखना है कि वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना भी। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। क्या? महंगाई का जो कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए क्या है, आदमी ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, और इस यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की उत्पत्ति है वो कम होता है, तो इसलिए जनसंख्या में वृद्धि भी है, महंगाई को जरूर बढ़ाता है। उसके बाद अगला क्या है कि सुखाड़ पड़ना, बाढ़ आना या उपज में कमी होना। क्या है कि महंगाई का एक और कारण होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सुखाड़ पड़ जाता है। क्या? कभी कभी सुखाड़ पड़ जाता है, या किसान जब फसल लगाते हैं तो उनके यहाँ क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। क्या? बाढ़ आ जाता है, या किसी कारण बस उनका उपज कम होता है किसी साल, तो उसके कारण क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। चावल, दाल, आटा जो भी रहेगा प्रोडक्ट, उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे लास्ट कि देश में महंगाई को बढ़ाने का कारण वितरण प्रणाली की खराब व्यवस्था आदि है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, और इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर जरूर खुश हो जाएगा और आपको पूरा अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको क्या डिस्कस करना है। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट। तो चौथा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, रूपरेखा के अनुसार ही लिखना है। क्या है कि महंगाई को रोकने का उपाय, क्योंकि हम तो बता दिए कि महंगाई क्या है, महंगाई एक गंभीर समस्या है, और महंगाई जो है भारत में उसका कारण क्या है, महंगाई कारण। अब बताएंगे कि यदि महंगाई को हम लोग रोकना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय हो सकता है, उसका क्या मेथड हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि देश के बुरे व्यापारी, अफसरशाही नेता इस महंगाई को बढ़ाने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। महंगाई पर नियंत्रण हेतु कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। मतलब यदि हम चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय को क्या है, अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग पॉइंट दे करके इसमें भी लिखना है आपको, या नंबरिंग करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि सबसे पहले हमारे सरकार को देश के उत्पाद की संख्या बढ़ानी होगी। क्या है कि सबसे पहला कदम यही होगा कि सरकार को देश में उत्पाद की संख्या को बढ़ाना होगा। और दूसरा कारण क्या है कि हमारे देश के किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक साधन सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसान जो होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, और उनके पास सिंचाई के लिए साधन नहीं हो पाता है, और सिंचाई के अभाव के कारण वे अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। और यदि हमारे देश के सरकार क्या करेंगे कि किसानों को सिंचाई के लिए साधन की व्यवस्था करवाएंगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे उत्पाद में वृद्धि जरूर होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि किसानों को उत्पाद बढ़ाने में सरकार को अपना योगदान देना चाहिए, ताकि किसान अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और उसके बाद फिर अगला क्या कारण है कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए यदि हम चाहते हैं कि महंगाई को नियंत्रण किया जाए, तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या? जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, और जनसंख्या पर आप नियंत्रण कीजिएगा तो यह बात सही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद लिखना है कि सरकार को काला बाजारी जमाखोरों के लिए बड़ी कानून बनाना चाहिए। मतलब क्या है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने भी लोग उत्पाद का काला बाजारी करते हैं या जमा करके रखते हैं, उनके लिए सरकार को बड़ी से बड़ी क्या है, कानून को बनाना चाहिए। उसके बाद इतना चीज़ लिख दिए, और लास्ट में हमारा जो रूपरेखा में लास्ट पॉइंट क्या था, तो
तो लास्ट पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे था 5वां नंबर का पॉइंट कि उपसंहार। क्या उपसंहार था? उपसंहार का मतलब आप समझिए ना कि आपका जो निबंध है ना उसका क्या करना है, अंतिम रूप देना है। क्या करना है? उसका अंतिम रूप देना है, मतलब उसका क्या करना है, समापन करना है। तो समापन करना है तो देखिए समापन में आप क्या कीजिएगा, आप भूमिका लिखिएगा। जिस टाइम आप शुरू वाला शब्द लिखे न तो भूमिका लिखिएगा, तो भूमिका को एट्रैक्टिव बनाना है। और उसके बाद जो होता है यहाँ पे उपसंहार होता है, जो समापन होता है, प्रयास करना है कि उसको एट्रैक्टिव बनाया जाए। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं वे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका भूमिका पढ़ेंगे, शुरू वाला लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे। और यदि शुरू वाला और लास्ट वाला लाइन आपका एट्रैक्टिव रहेगा तो एग्जामिनर का मन खुश होगा और आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है उपसंहार में, तो इसमें क्या लिखेंगे कि महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन महंगाई फिर भी कम नहीं हुए हैं। मतलब क्या है कि महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़ताल भी किया गया है, आंदोलन भी चलाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं हो पाई है। महंगाई के वजह से गरीब लोग मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे हैं। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी नीति की आवश्यकता है। अतः क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए, उसके लिए सरकार को उपयोगी नीति की आवश्यकता है। क्या? उपयोगी नीति की आवश्यकता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में ही लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है, पैराग्राफ को चेंज करेंगे ताकि हमारा जो निबंध रहे एट्रैक्टिव देखने में लगे। उसके बाद लिखना है कि बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जनसंख्या को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि बढ़ती जो महंगाई है वो तो रुकेगा ही, उससे पहले आप लोग बढ़ती जनसंख्या को रोकना चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद लिखना है, हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। क्या हमारी मतलब अधिकांश जो समस्या है उसका मूल कारण क्या है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या है। जब तक इसे बस में नहीं किया जा सकता है महंगाई कम नहीं होगी। क्या? जब तक जनसंख्या को बस में नहीं किया जा सकता है तब तक महंगाई कम नहीं होगी। और उसके बाद लिखना है कि अतः इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बस इतना लिखना है और इतना यदि आप लिखते हैं तो आपको 8 में से 8 अंक जरूर दिया जाएगा। क्या? 8 में से 8 अंक जरूर दिया जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम क्या किए थे कि निबंध लिखना स्टार्ट किए थे तो स्लोगन का इस्तेमाल किए थे। किसका इस्तेमाल किए थे? स्लोगन का इस्तेमाल किए थे। तो समाप्त होने पर भी एक स्लोगन का आप लोग इस्तेमाल कर दीजिएगा। नहीं कीजिएगा फिर भी अच्छा है, लेकिन कर दीजिएगा। तो इसमें क्या लिख दीजिएगा कि बढ़ती महंगाई पर अवरोध लगाएं। क्या करना है कि बढ़ती महंगाई पे अवरोध लगाएं, देश को विकसित बनाएं। क्या? बढ़ती महंगाई पे अवरोध लगाएं, देश को विकसित बनाएं। इतना आपको लिख देना है और इतना ही काफ़ी है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। और यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या? लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि 2025 एग्ज़ाम के लिए इस चैनल से हमें कुछ लाभ मिलता है या सीखने के लिए मिलता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।